ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है। बसंत आज से आता है ना, बसंत पंचमी है बसंत का आगमन। बसंत के आने से प्रकृति बदल जाती है और संत के आने से जीवन की वृत्ति बदल जाती है। ज्यादा अंतर नहीं है बसंत और संत में। बसंत में भी संत है और संत क्या है तो जिसका कोई अंत ना हो, वो परमात्मा अनंत है और जो उस अनंत परमात्मा को जना दे उसका नाम संत है। तो संत और बसंत में बहुत समानता है।
बसंत पंचमी को इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि यही बसंत ऋतु में कौन आए थे? भगवान राम आए थे। भगवान राम का जन्म ग्रीष्म ऋतु में नहीं हुआ, शरद ऋतु में नहीं हुआ, बसंत ऋतु में हुआ। यहाँ पढ़ने वाले हमारे बच्चे बैठे हैं, पाटीश्वर संस्कार वाहिनी की बहनें भी हैं, अभी परिचय भी कराएंगे सभी से। तो आप लोग पढ़ते हैं, कितनी ऋतु होती है? 3 की 4? अब देखो 3 घटे 4। अच्छा कौन बताएंगे? खड़े होके चलो, ऋतु के नाम बताओ। आप बोले 3 ऋतु, कौन कौन सी ऋतु? बसंत, ग्रीष्म, शिशिर और वर्षा। ठीक है, अभी एक वर्षा ऋतु निकल गई, शिशिर ऋतु निकल गया, अभी बसंत चालू हो गया और आगे ग्रीष्म आएगा। ठीक है, 12 महीने होते हैं। 12 महीने का नाम भी जानना चाहिए। हमारे आप सब लोगों के बैज बिल्ला में लिखा है सेवा सुरक्षा संस्कार। तो सेवा तो ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छा है, मड़ई वाले कचरा किए और संस्कार वाहिनी वाले झाड़ू लगाए, होना चाहिए, हर साल करो। कचरा फैलाने वाले से गुस्सा मत करो, आप कचरा साफ करो। गुस्सा करने से कचरा साफ होता है क्या? नहीं। यदि कहीं कीचड़ हो उसको लात मारोगे, गुस्सा दिखाओगे तो क्या कीचड़ ठीक हो जाएगा? उल्टा तुम्हारे मुंह पे आएगा, तो उसको हटाया जाता है। अच्छा घर में अंधेला हो जाए तो कैसे करोगे? दिया जलाओगे ना, गाली थोड़े दोगे। अंधेला को गाली दोगे तो भाग जाएगा, गुस्सा करोगे तो चला जाएगा। तो गंदगी है, अंधेला है, बुराई है, वृत्ति है, कोई गलत है, उससे घृणा मत करो। कोई बीमार होता है तो उससे हम लोग घृणा करते हैं क्या? उसका इलाज करते हैं, उससे दया करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो सेवा सुरक्षा संस्कार, संस्कार वाहिनी का 3 उद्देश्य है, तो इसमें एक संस्कार भी है। और संस्कार के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप लोग जो भी कहेंगे वो करने को तैयार हैं, और नहीं कहोगे तो अपने मन से भी बनाए, कोई ना कोई कार्यक्रम बनाएंगे। अभी हमारा पहला गर्मी आने वाला है, गर्मी के दिन में हम कुछ संस्कार के भी कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। तो संस्कार में ये भी जरूरी है कि हम कौन है? तो हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है, हम आर्य लोग हैं, आर्याव्रत में रहते हैं, हम रामकृष्ण भगवान शंकर सरस्वती की पूजा करते हैं, हम गणपति की पूजा करते हैं। तो गणपति ज्ञान के देवता, सरस्वती विद्या की देवता, ऐसे सब अलग अलग, दुर्गा शक्ति की देवता। तो हम इन लोगों की उपासना करें तो हमें वो संस्कार भी आना चाहिए, भारतीयता हिंदुत्व आना चाहिए। जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे तो सब जानते हैं। अभी फरवरी आ गया, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। लेकिन हमारे हिंदू महीना है ना, विक्रम संवत के अनुसार, जैसे आज बसंत पंचमी है, जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, हमारी ऋतु के नाम अलग अलग हो गए, तो हमारे महीने का भी नाम होता है 12 महीना। अभी क्या चल रहा है? कौन महीना चल रहा है? नहीं, महीना कौन सा पूछ रहा हूँ, आप कौन सा? माघ महीना चल रहा है। तो कौन हमारे जो बालिका समूह हैं, पाटीश्वर संस्कार वाहिनी की बहुत सी बालिकाएं हैं, और भी जो बच्चे हैं, तो 12 महीने का नाम बताना है। माघ से शुरू करो, चलो माघ से शुरू करके, है ना, फागुन तो याद ही होगा, होली मनाते हो तो। उसके बाद 12 महीना है, कौन बताएंगे? जल्दी से बताइए, हाथ उठा दो अपनी जगह में, किसको याद है? चलो नहीं पूछेंगे, खाली हाथ उठा दो, जिसको याद है हाथ उठाओ। अभी गिनोगे थोड़े याद आएगा, अभी गिन रहे शुरू। एक जगह गया वहां माई चोटे ही नहीं है, पूजा करे कोई अधिकार नहीं, तो उतने बेर टमरत रहा। अभी जमो डरबे का नहीं हुई, जमो डरबे बोला आखिर लगते माई चोटे ही बनाएंगे। तो अभी गिनोगे थोड़े होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो याद है, लेकिन माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस याद नहीं, उसको भी याद करना है। वो हमारा संस्कार है, उसी से मुहूर्त निकलता है, उसी से तिथि निकलता है, उसी से अंधेरी पाक, उजेरी पाक, है ना, इसका महत्व है। हम घर बनाते हैं तो दिशा देखते हैं, हम शादी का मरवा कराते हैं तो दिशा देखते हैं, हम भागवत कथा कराते हैं तो दिशा देखते हैं, हम भगवान का यदि पूजा भी करें, अगरबत्ती जलाएं तो दिशा देखते हैं। तो इसी तरह हमको पक्ष मुहूर्त का ज्ञान, महीना का ज्ञान भी होना चाहिए। इसको भी अपने कॉपी में लिखो, उसको भी याद करो। तो ये बसंत ऋतु की शुरुआत, और बसंत ऋतु की शुरुआत क्यों, इसमें बसंत क्यों कहा गया? इसमें राम जी का जन्म हुआ, रामनवमी आएगा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा,
नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास यानी मीठा महीना, ये मधुमास है। न ठंडी लगता है न गर्मी लगता है। गर्मी ज्यादा होगा तो भी कंझर, और ठंडा तो भुगते छोड़ तो ठंडा भी ठीक नहीं, गर्मी भी ठीक नहीं, लेकिन बीच का महीना, ये 3 महीना हमारे लिए बड़ा सुंदर हो जाता है। इसको कहते हैं मधुमास। भगवान राम का इसी में अवतार हुआ, और इतना ही नहीं, नरसिंह का अवतार भी इसी में हुआ। होली का जल गई, प्रहलाद बच गए, फिर बाद में हिरण्याकश्यप मारा गया। तो राक्षसी शक्तियों का अंत करने का, दुष्ट शक्तियों के अंत करने का जो महीना होता है उसे बसंत ऋतु कहते हैं, उसे मधुमास कहते हैं। ये मीठा मास मधुमास, इसी में हम होली खेलेंगे। इसी में एक दूसरे के जो गंजो गम है भूल जाते हैं, एक दूसरे से कोई दुश्मनी हो तो भूल जाते हैं। होली के रंग में एक दूसरे को रंग लगा के हम गले मिल लेते हैं, अपना जो भी दुश्मनी है भूल जाते हैं। कितना अच्छा पर्व है होली का पर्व। इसी में हम नवरात्रि मनाते हैं, जो जमारा जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवी दुर्गा को मनाते हैं, गांव के सुंदर उन्नति की बात करते हैं, और सुंदर सुंदर पर्व उत्सव होते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के साथ गंधर्व समाज का ये बड़ा पावन पर्व। वैसे तो पूरे भारत में बसंत पंचमी मनाया जाता है, अलग अलग तरह से मनाया जाता है। बसंत पंचमी संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन धुनी की स्थापना होती है, धुनी उठाई जाती है, यज्ञ हवन प्रारंभ होते हैं। पाटेश्वर धाम में यज्ञ होता था तो बसंत पंचमी से शुरू होता था ना, 11 दिन वाला यज्ञ जब होना है तो बसंत पंचमी से माघी पुन्नी तक। तो ये हमारा पर्व है बसंत पंचमी। लेकिन गंधर्व समाज इसलिए इस पर्व को मनाता है बसंत पंचमी को, क्योंकि ये विद्यादायिनी और स्वर संगीत की देवी माता सरस्वती का पर्व है। माता सरस्वती का पर्व है, और गंधर्व समाज तो माता सरस्वती के ही अनन्य भक्त हैं। जितने भी हमारे साज बाज बाजा, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय बता रहे थे अपने गंधर्व समाज के बारे में, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा। पीपल खाड़ में जैसे ही प्रवेश किया, हालांकि आज मैं थोड़ा देरी हो गया आने में, सुबह से आ जाता हूँ संस्कार वाहिनी कार्यक्रम में, पर देरी से भी आया, लेकिन थोड़ा सा कलश यात्रा भी मैं पाया तो मैंने देखा कि खाली ढोलक वोलक नहीं बज रहे थे, बढ़िया आपके जो पारंपरिक बाजा है ना, वो बाजा मन के नाम धनो अब सीखे लगे, दमऊ दहरा डफड़ा कावर। पहली गाड़ा का है, हमन गाड़ा आने से कहे तो गाड़ा रहते मन बाजा का नाम जाना, गंधर्व मन थोड़े जाने नहीं। पहली तेली का है तो तेल लग कैसे का दे से तेली जाने कि काला घानी की थे, कैसे तेल निकलते, साहू मन का जाने, साहू हो का जाने बता। ऐसे ही मरार समाज के कार्यक्रम में गया तो बोले हम तो पटेल हैं, मरार नहीं है पटेल हैं। तो मैं कहा सही बात है भाई, जो टेढ़ा टेढ़ते थे वो मरार थे, तुम लोग टेढ़ा वाले नहीं हो, तुम तो हैंड पंप वाले हो, मोटर पंप वाले हो। तो सब समाज की स्थिति बदल रही है, लेकिन अपना पारंपरिक जो है उसको मानना, उसको जानना है। चाहे कितनों आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपना शीतला, अपना डी दिवाली, अपना बाजा गाजा, अपना बुढ़ा देव, अपना कुआं, अपना टेढ़ा, अपना पारंपरिक ढेकी जाता, हर चीज। आज दिवाली में पूजा होते, काकर पूजा होती, फटफटी के फटफटी में एक दिन पहले धोए शुरू हो जाती, कावल काली दिवाली है, पहली ढेकी और जाता पूजा हो, सियान दाई में बैठे हो, ढेकी जाता हम दिया बारे, और दिया बारे में घरों नहीं हो कैसा की घर में का जरूरत है। ये पारंपरिक चीजें हैं, इसको बचाना जरूरी है। इसी को बचाने के लिए संस्कार वाहिनी है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।